सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना। दोस्तों, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, लेकिन सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके अच्छे होने साथ साथ हम भी अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे दोस्तों अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत आने वाला एग्जाम, एसएससी के अंतर्गत जो एग्जाम होता है सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का या स्टेनो का, वो सभी एग्जाम का जो सिलेबस है मैथ का वह आपको 15 अगस्त तक समाप्त किया जाएगा। यानी एलडीसी सीएचएसएल के एग्जाम से पहले आपका 15 अगस्त तक पूरी मैथ का एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपके अंदर जो मैथ का डर है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर से आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप कर दीजिए। चलिए करता हूं मैं आज का क्लास। आज क्लास होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। आज छठा क्लास होगा, 5 क्लास तक हो चुका है दोस्त। ऐसे छठा क्लास होगा और एक क्लास और होगा, 7 पार्ट तक होगा। उसके बाद 2-3 पार्ट में बोट एंड स्ट्रीम होगा। फिर मैं चालू करूँगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह धीरे करते करते मैं एडवांस सब समाप्त कर दूंगा और आपको 15 अगस्त तक पूरी मैथ का रिवीजन हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सपोर्ट और प्यार मेरे अंदर और अपने जो अंदर है उसको बनाए रखें। और शुरू करता हूं आज से क्लास। दोस्तों आज क्लास है रिलेटिव स्पीड के अंतर्गत, यानी रिलेटिव स्पीड यानी तुलनात्मक स्पीड। इसका रूल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता क्या है, इसको बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका फंक्शन क्या है इसको तो समझिए। इसको समझ लेने के बाद मैं वो सभी क्वेश्चन को आज लिया हूँ जो क्वेश्चन आपको आज तक पॉइंट था, आज तक आपको प्रॉब्लम था। दोस्तों रिलेटिव स्पीड होता है, पहले लिखता हूँ रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, ये स्पीड क्या कहलाता है? रिलेटिव स्पीड होता है तुलनात्मक, या इसको बोलते हैं नेट स्पीड। नेट स्पीड, अगर कोई पॉइंट है, और मान लीजिए ये पॉइंट है, थोड़ा सा 2 मिनट आप टाइम दीजिएगा, 2 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा। उसके बाद मैं चालू करूंगा आपका जो क्वेश्चन है, इस पढ़ाई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में कराऊंगा। मात्र 2 मिनट आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दोस्तों बी पॉइंट है, एक ट्रेन या एक गाड़ी या कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, ये जो ट्रेन है दोस्त, ट्रेन गलती बन गया क्या? मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इधर से जा रही है। अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है, अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है दोस्त, तब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक ट्रेन अगर इधर से जाए या एक गाड़ी इधर से जाए और एक वाहन या एक गाड़ी इधर से आए, अगर समान डिस्टेंस हो, डिस्टेंस समान भी ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि एक ही मार्ग पर अगर एक गाड़ी इधर से जाए और दूसरा गाड़ी उधर से आए, तो इसको बोलते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होगा उल्टा दिशा में कोई गाड़ी अगर आ रहा है, मान लीजिए इसका स्पीड अगर v1 है, इसका स्पीड अगर v2 है। ये v1 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में हो सकता है, यानी ये जो स्पीड है वह किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में हो सकता है, यह स्पीड। उसी प्रकार यह स्पीड भी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में हो सकता है। बात तो क्लियर? अब बात आगे बढ़ता है। अगर डायरेक्शन अगर एक ही रास्ता पर, एक ही मार्ग पर एक गाड़ी इधर से जाए, एक गाड़ी इधर से जाए, तो अपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं। तब इसमें रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो RS होता है, कैसा RS? अपोजिट डायरेक्शन का, जो अपोजिट डायरेक्शन का RS होता है, रिलेटिव स्पीड होता है, वह होता है v1 प्लस v2। यानी जब विपरीत दिशा से कोई गाड़ी गुजरे, तो उसका जो स्पीड होता है वो दोनों स्पीड को हम जोड़ देते हैं। बात अब समझिए मौखिक रूप से, अब इसको ध्यान मत दीजिए। आप और हम, जैसे मान लीजिए हम कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पर हैं,
आप अपने घर पर हैं, समझिए एक रास्ते से हम गुजर रहे हैं, उसी रास्ते से आप मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहे हैं और हम अपने इंस्टीट्यूट से उसी मार्ग से उस मार्ग पर जा रहे हैं जिस मार्ग से आप आ रहे हैं। अगर आप इधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, अगर दोनों व्यक्ति का मान लीजिए मेरा स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर घंटा है, आपका स्पीड मान लीजिए 8 किलोमीटर पर घंटा है, तो आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तो दोनों का अगर पूछा जाए दोनों का स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड कितना है, दोनों विपरीत दिशा से जा रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं एक ही मार्ग पर, तब हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे। मेरा 10 है, आपका 8 है, तो होगा रिलेटिव स्पीड 10 और 8 18 किलोमीटर या 18 मीटर पर सेकेंड जो भी हो वो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। जब विपरीत दिशा से हो तो रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ता है। अच्छा, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी प्रकार एक बात आती है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो कुछ नहीं कहा जाता है, इसको आप नोट कर लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो, अगर अब डायरेक्शन क्या हो, अगर डायरेक्शन हो सेम, अगर सेम डायरेक्शन हो तब क्या करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन हो दोस्त तो कुछ नहीं किया जाता है, रिलेटिव स्पीड यही रहता है। डायरेक्शन आप जा रहा है इसी दिशा में, ये जा रहा है, अब ये ट्रेन ऐसे नहीं जाएगा। अब ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ से जाए या ट्रेन यहाँ से गुजरे, मान लीजिए ट्रेन यहाँ से गुजर रहा है, मान लीजिए ट्रेन यहाँ से गुजर रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में। हो सकता है ये जो ट्रेन है, ये जो गाड़ी है, ये यहाँ ना होकर यहाँ भी हो सकता है, मतलब कि एक ही दिशा में। फिर समझिए मौखिक रूप से, अगर मान लीजिए इस कोचिंग की छुट्टी हुई है, स्कूल की छुट्टी हुआ, टीचर भी और साथ साथ स्टूडेंट भी अगर एक ही मार्ग पर जा रहे हैं, एक ही रास्ता से गुजर रहे हैं, दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर मेरा स्पीड यानी टीचर का स्पीड अगर 10 किलोमीटर हो और स्टूडेंट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो या मीटर पर सेकेंड हो, तो पूछेगा रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों के बीच, तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड होगा वो, उसको हम घटा देंगे। तो मेरा 10 है, उस लड़का का 8 है, तो अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर होगा 2। रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों का अंतर होता है 2 किलोमीटर या 2 मीटर पर सेकेंड या आवर। अब बात आती है रिलेटिव स्पीड, इसका क्या होगा, तो कहेगा इसका रिलेटिव स्पीड होगा v1 माइनस v2। इसके अलावा दूसरा कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होता है। बाकी आप डायरेक्शन हो, टाइम हो, सभी जुड़ता है। अगर टाइम एज रिलेटिव टाइम क्या होगा, तो कुछ नहीं, उसमें सब जुड़ता है, किसी में माइनस नहीं होता। सिर्फ माइनस होता है एक चीज़ में, ध्यान रखिएगा, सब जुड़ता है। माइनस अगर एक चीज़ में होता है, यहाँ अगर स्पीड में माइनस अगर एक चीज़ में होता है तो वह होता है आपका सेम दिशा में अगर जा रहा है कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन, तो घटता है। बाकी रिलेटिव टाइम हो, रिलेटिव डायरेक्शन डिस्टेंस हो, रिलेटिव स्पीड हो, बाकी सब जुड़ता है, इतना याद रखिए, बाकी सब जुड़ता है। मात्र एक घटता है, वो घटता है क्या, जब सेम दिशा में कोई 2 गाड़ी, 2 व्यक्ति या 2 ट्रेन गुजर रही है तभी घटता है, बाकी सब जुड़ता है। यानी सब जुटने का मतलब अगर रिलेटिव स्पीड ना दे दे, रिलेटिव टाइम दे दे, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, दोनों में आप एक दिशा में जाए या उल्टा दिशा में जाए, अगर समान दिशा में जाए या वह विपरीत दिशा में जाए, दोनों परिस्थिति में जो रिलेटिव टाइम होता है वह हमेशा, मान लीजिए टाइम ये t1 है या t2 है, ये किसी तरह जाए दोनों जुटेगा। याद रख लीजिए, सिर्फ एक घटता है, बाकी सब जुड़ता है। अब मैं कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, और इस पर जो क्वेश्चन आता है उसको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बात को समझिए पहले। ए और बी के बीच की दूरी, क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, यहाँ मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, बात क्लियर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। कितना है दोस्त, 550 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक ही चाल, जो एक ही चाल है वह कितना है, तो कहिएगा एक की जो चाल है, वो एक की जो स्पीड है वह 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी की स्पीड है, वो बी की स्पीड कितना है, बी की जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर। कितना है दोस्त, 50 किलोमीटर। कह रहा है ए और बी ए और बी की बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। मिलने के लिए, अब बताइए हमको जरा साहब कि दोनों जब मिलेगा, ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है,
कि दिशा क्या है, लेकिन इतना बात जरूर है, इस पर स्पष्ट है कि वे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। जब मिलने के लिए चलेंगे, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, जब मिलने के लिए चलेंगे तो क्या इस दोनों की जो दिशा होगी, जो चलने की दिशा होगी, क्या उल्टा होगी? क्या ए इधर से चले और बी इधर से चले, बी चले इस दिशा में, ए चले इस दिशा में, तो क्या दोनों का मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर बी चले इधर, ए चले इधर, तो क्या दोनों का मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलने के लिए ये करना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। ये जब स्पीड ऑफ ये इधर से चले और स्पीड ऑफ जो बी है, बी का जो स्पीड है वह चले इधर से, तभी दोनों मिल पाएगा। तो पूछ रहा है कि मिलने में लगा समय क्या है। तो हम बताए थे कि जब टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 550 किलोमीटर। स्पीड क्या है? तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, यानी जब समान दिशा में गुजरे, जब समान दिशा में, जब यानी समान है, जब विपरीत दिशा में गुजरे तो क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड होगा, इसका स्पीड कितना है? जब वो विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ देंगे तो इसका स्पीड कितना है? 60। इसका कितना है? 50। दोनों कितना होगा? 6 5 11 110 किलोमीटर पर आवर। दोनों का जो रिलेटिव स्पीड निकला वो कितना निकला? 110 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड चाहिए हमको कितना? 110 किलोमीटर पर आवर। घटाएं, भाग देंगे, 0 0 आ जाएगा 5। यानी दोनों का समय कितना लगेगा मिलने के लिए? 5 आवर। दोनों को मिलने में समय लगेगा वो 5 घंटा में दोनों आपस में मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा तो भी होगा 5 आवर। क्रॉस करेगा या मिलेगा दोनों होगा 5 घंटा। यानी अगर ये आ रहा है इधर से, ये जा रहा है इधर से, दोनों जब क्रॉस करेगा तभी 5 घंटा, या दोनों जब मिलेगा तभी 5 घंटा। यानी क्रॉस करने का मतलब ही हो गया ये इधर से गुजरा, ये इधर से गया, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और जब मिलेगा तो भेंट करेगा या दोनों क्रॉस करेगा तो भी लगेगा 5 घंटा। आगे बढ़ता हूँ। दोस्त अब बढ़ रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है। ए और बी की बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कितना है दोस्त? 120 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटा लगता है। 2 घंटा लगता है। अच्छा, 2 घंटा लगता है तो यानी जो रिलेटिव स्पीड होगा, मान लीजिए इसका स्पीड कितना है? v1 है, इसका स्पीड है v2। इसका स्पीड v1 है, इसका स्पीड v2 है। यानी स्पीड ऑफ ए का v1 मान लीजिए। अच्छा, स्पीड ऑफ बी का कितना मान लिए? v2 मान लिए। बात क्लियर? अब बात क्वेश्चन आगे बढ़ती है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटा लगता है। जब वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 6 घंटा लगता है। तो दोनों की चाल बताना है। अच्छा, चाल निकालना है तो चाल हमको दिया हुआ है। अगर ये चल रहा है इधर से, ये चल रहा है इधर से, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी दोनों आपस में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा क्या होता है? रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, यानी इस v1 इसका स्पीड है, v2 इसका स्पीड है बी का। तो स्पीड बराबर क्या होता है? तो कहेगा स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय कितना लग रहा है? तो समय लग रहा है इसका 2 घंटा। बात क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 60। यानी v1 प्लस v2 बराबर कितना निकला? 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब इधर देखिए, अब ये कह रहा है ये जो है आपका विपरीत दिशा के, यानी विपरीत दिशा। विपरीत कैसा लिखाएगा? मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन। ये है अपोजिट डायरेक्शन का। अगर जब सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? तो कहेगा सब सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों की जो स्पीड है वो घटेगा। तो घट कर क्या होगा? तो v1 माइनस v2 बराबर होगा कितना किलोमीटर है? तो कहिएगा 120 किलोमीटर होता है। जो चाल है, चाल बराबर होगा दूरी अपॉन समय। समय कितना लग रहा है? जब सेम दिशा में जाए तो समय कितना लगेगा? जब एक ही दिशा में चलता है तो लगता है 6 घंटा। 6 घंटा तो कितना आएगा? 20। अच्छा, v1 माइनस v2 बराबर कितना हो गया? तो ये कहिएगा 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तब पूछ रहा है दोनों का स्पीड क्या है? तो मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो v1 प्लस v2 जब 60 है तो v1 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को क्या करेंगे? दोनों को अगर जोड़ते हैं तो v1 प्लस, देखिए इस समझाने के लिए लिख रहे हैं,
अलजेब्रा थोड़ा सा ज्ञान होगा तब डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 60 और 20 80, 80 का था 40, तो V1 का 40, तो V1 का 40 हो गया, तो दोनों घटाएंगे तो आएगा 40 यानी 20, V2 का 20 आ गया। आप निकाल सकते हैं V1 प्लस V2 कितना आ गया, 60 आ गया। अच्छा V1 माइनस V2 कितना आ गया, तो कहिएगा 20 आ गया, 20 आ गया। तो इसको देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2V1 बराबर क्या होगा, 60 और 20 80, 80 2 से 40 में जाएगा तो V1 बराबर क्या आ गया, तो कहिएगा V1 बराबर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जब V1 40 है, जब V1 40 है तो V2 कितना होगा, तो V2 निकालने के लिए यहाँ पे 40 जब ये हो गया तो ये कितना होना चाहिए, तो 20 होना चाहिए, तभी तो ये 60 पूरा है। ये 40 है 20 तो 60 पूरा है। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा। इस परिस्थिति में जोड़ने पर ये कटता था, अब ये कटेगा, ये कटेगा, तो ये आएगा 2V2। ये कितना आएगा दोस्त, ये आएगा 2V2 बराबर, दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 40, और 40 से 2 से गया 20 बार में, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया 20। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, V1 जब 40 हो गया, V1 जब 40 है तो V2 कितना होगा 20 होगा, तो V2 ये 60 होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, या 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और आप यहाँ से आप सीख गए होंगे क्रिएटिव स्पीड का प्रॉपर्टी क्या है, उस पर किस प्रकार क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीख गए होंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऑप्शन अगर 40 और 20 आ रहा है तभी आप निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, यानी हमको चाहिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे चाहिए हमको, यहाँ पे कितना, यहाँ पे चाहिए हमको 60 और यहाँ पे चाहिए 20, तो हम पुट करेंगे इसमें, कहाँ गया 60 पुट करेंगे, निकल जाएगा आराम से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, राइट ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछने की संभावना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनके पास कंसेप्ट के अलावा ज्ञान नहीं होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 60 से 70% टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो आपका क्लियर है, यानी आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, इतना स्पष्ट है। कब, जब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तब। कौन क्वेश्चन है उसको देखिए, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप वहाँ देखिए। क्वेश्चन कर रहा है ए सुबह 6 बजे चलता है और बी पर 8 बजे पहुँचता है। कब, 8 बजे। ये सुबह 6 बजे, यानी ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलता है और बी पर सुबह वह 8 AM में पहुँचता है। कब पहुँच रहा है, 8 AM पर। ये जा रहा है। अच्छा दूसरा व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है वह बी से चलता है। बी से चलता है कितना बजे, तो ये चल रहा है, ये 6 बजे चला, 8 बजे ना 10 बजे तक, 10 बजे तक 10 AM में पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति है वो सुबह 8 बजे चलता है, सुबह 8 बजे चलता है और ये चल रहा है इसके उल्टा दिशा में, और ए पर पहुंच रहा है वह कितना बजे, पहुंच रहा है वह 11:30 बजे, 11:30 पर। तो बोल रहा है दोनों कितने बजे मिलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगे या दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे, ये आपको समय पूछ रहा है। अब कैसे बनाएंगे इसको समझिए। सिर्फ इसमें आपको समय दिया है, उसके अलावा इसमें कोई डाटा नहीं दिया है। अगर आपको ज्ञान है तो बना सकते हैं, तरीका मालूम है तो बना सकते हैं, नहीं तरीका मालूम है तो सीखिए क्या तरीका है। अच्छा बताइए दोस्त एक चीज़ हमको, ए और बी के बीच डिस्टेंस जो होगा, ये जो पहला व्यक्ति है, ये जो पहला व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है और ये जो दूसरा व्यक्ति यहाँ से जो जा रहा है इस दिशा में, पहला व्यक्ति जा रहा है इस दिशा में, बताइए दोनों जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो आप कहिएगा कि साहब ए और बी के बीच की दूरी तो समान है, क्योंकि उसी डिस्टेंस को ए कवर कर रहा है और उसी डिस्टेंस को ये सेकंड व्यक्ति कवर कर रहा है, उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये पहला व्यक्ति। इतना तो स्पष्ट है। अच्छा डिस्टेंस समान है तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो सेम है। अच्छा डिस्टेंस सेम है तो पहला व्यक्ति को ए से बी जाने के लिए कितना समय लगा। पहला व्यक्ति मान लीजिए सेकंड व्यक्ति, पहला व्यक्ति को ए से बी जाने के लिए कितना समय लगा, तो कहिएगा 6 बजे चला, 6 बजे सुबह चला और 10 बजे पहुंच गया, यानी इसको लग गया 4 घंटा। तो टाइम हो गया पहला व्यक्ति का 4 घंटा। अब दूसरा व्यक्ति का कितना लगा, तो ये 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंचा है, यानी इसको लगा 8
और कितना 9 10 3.5 घंटा, 8 साढ़े 11 है तो हाँ 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब हो गया कि 3 सही 1/2 या 3.5 घंटा, इतना स्पष्ट है। ये 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंचा, दूसरा व्यक्ति को लगा 3.5 घंटा समय। बात क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, ये जो टाइम हो गया, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो इसके उल्टा होता है, तो 3.5 घंटा ये होगा और 4 ये होगा। यहाँ बात क्लियर। अब बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है। डिस्टेंस क्या होगा, तो कहिएगा इसका डिस्टेंस निकाले या इसका डिस्टेंस निकाले, दोनों का डिस्टेंस तो समान होगा, तो कितना होगा ये बताइए तो पहले। तो डिस्टेंस होगा, ये कितना लिख सकते हैं, 4 3 6 और 7/2, यानी 4 × 7/2 का मतलब हो गया ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया, यानी टाइम हो गया ये स्पीड हो गया। स्पीड लिख सकते हैं 7/2, 3 से 1/2 का मतलब 3 × 6 और 7/2, ये 2, एंड जो डिस्टेंस निकला वो कितना निकला डिस्टेंस 14 किलोमीटर। किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, जो भी हो अब पता नहीं किया है, 14 किलोमीटर, ये जो भी हो डिस्टेंस निकला 14 किलोमीटर। तो पूछ रहा है हमसे कि वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे। अब बताइए दोस्त कितने बजे मिलेंगे, तो हमको यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा टाइम, वो भी कौन टाइम, रिलेटिव टाइम। यानी रिलेटिव टाइम निकालने के लिए अब हमको देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा बताइए स्पीड क्या होगा, स्पीड यही होगा, स्पीड होगा ये 3 सही 1/2, यानी यह 7, यानी इसको कितना लिख सकते हैं बताइए हमको। ये रेशियो में है, इसको लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं बताते हैं। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 7/2, ये हो जाएगा 7/2, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, यानी रेशियो में है। आपको तो बताते हैं तरीका एक चीज़, ये जब ये पहला है ना, ये दूसरा है, ये जो टाइम है इसका टाइम कितना है 7/2 है, इसका टाइम कितना है 4 है, ये दोनों रेशियो में होता है, स्पीड है ना, स्पीड है। अच्छा इसका रेशियो कितना होगा, कहिएगा रेशियो इसका 7/8 होगा, रेशियो कितना होगा 7/8 होगा, रेशियो जो होगा वह 7/8 होगा, ठीक। इस पहला का स्पीड कितना है 7, दूसरा का स्पीड है 8। अच्छा बताइए हमको एक चीज बताइए हमको, ये चल रहा है इधर से, ये स्पीड है 7 और 8, ये चल रहा है इधर से, बी चल रहा है इधर से, ये चल रहा है इधर से, बी चल रहा है इधर से, दोनों का जो एथी होगा, दोनों का डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है, कहीं डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर से है, बी का डायरेक्शन इधर से है, तो स्पीड क्या होगा, तो दोनों का स्पीड हम जो होगा रिलेटिव स्पीड वह कितना होगा, तो रिलेटिव स्पीड कहिएगा दोनों का, वह इसका 7 है इसका 8 है, तो दोनों का हो जाएगा 8 7 15। यानी उसी प्रकार यहाँ पर इसको करेंगे तो 2 ऊपर जाकर हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8। अच्छा इसका कितना रिलेटिव स्पीड 7 है, इसका कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा रिलेटिव जो स्पीड होगा ना वो दोनों का जुड़ेगा, क्योंकि ये जा रहा है इधर से, ये जा रहा है इधर से, तो 8 7 15। तो हमको टाइम मिल गया, टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया, अब टाइम हो गया स्पीड हो गया 15, स्पीड हो गया 15। हमको टाइम निकालना है, तो ये इसको अब टाइम कितना में है, ये 14/15 है, इसको करने के लिए मिनट में हमको 60 से भाग देंगे तो होगा 15 चौका 60, यानी 14 में 4 से करेंगे तो कितना होगा 56 मिनट। ये आवर में है, क्योंकि आवर इसलिए आवर में है, ये जो लिए है ना ये आवर में लिए हैं, ये हम आवर में लिए, इसको 4 घंटा और 3 घंटा आवर में लिए हैं, इसीलिए जो टाइम यहाँ पर आया वो भी आया आवर में आया, घंटा में आया, तो 15 चौका 4 4 चौका 56, एंड 56 मिनट इसको लगा। अच्छा 56 मिनट लगा, तो पूछ रहा है वे दोनों कितने बजे मिलेंगे, तो जो मिलने की बात आती है तो हम टाइम हमेशा सेकेंड वाला लेंगे। अब बताइए पहला व्यक्ति चला 6 बजे, दूसरा चला 8 बजे, तो मिलने का समय किस पर डिपेंड करता है, वो मिलने का समय डिपेंड करता है दूसरा पर, क्योंकि सुबह वाला तो 6 बजे चला और दूसरा वाला चला 8 बजे, तो 8 बजे चला तो कितने बजे मिलेगा डिपेंड करता है सेकंड वाला पर। कभी भी टाइम जोड़ते हैं सेकंड वाला पर, याद रखिएगा, बार बार गलती कर देते लोग, जोड़ता है फर्स्ट वाला पर, कभी जोड़ देता है इस पर जोड़ देता है, कभी इस पर जोड़ देता है, लेकिन जोड़ा जाता है हमेशा सेकंड वाला का स्टार्टिंग टाइम पर। कितना बजे वो चला, तो 8 बजे चला, तो कितना बजे वह मिलेगा, तो 56 मिनट आ गया, तो 8:56 पर वह मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। इस पर कोई क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, एक
टॉपिक है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट को समझिए। पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट क्या कहता है समझिए, थोड़ा सा बताते हैं। थ्योरी, एक थ्योरी है। अगर ये पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पर ये है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से, अगर व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ ए है, दूसरा व्यक्ति के यहाँ बी है। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप मान लीजिए डी, डिस्टेंस को मान लीजिए डी, डी यहाँ लिख देते हैं। डिस्टेंस को मान लीजिए आप कि वो डिस्टेंस है डी। डी किलोमीटर हो सकता है या डी में हो सकता है, मीटर में, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ये चल रहा है मान लीजिए S1 के स्पीड से इस दिशा में। अच्छा, ये व्यक्ति जब गुजर का इधर से, ये व्यक्ति जब इधर से आ रहा है कितना के स्पीड से, S2 के स्पीड से। ये दोनों, एक का काम है, एक को काम है कि B तक जाना, और B का काम है कि हमको A तक जाना है। A को जाना है B पर और B को जाना है A पर। लेकिन कारण क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ से गुजरा, यहाँ इस पॉइंट पर आया, और ये यहाँ से चला इस पॉइंट पर आया, दोनों यहाँ पर मिल जाता है। ए या इधर आया और बी यहाँ से जाकर यहाँ मिल जा रहा है। थोड़ा छोटा हो गया ना, मिल जा रहा है। क्लियर? ये जो जा रहा है ना, वो बी का दिशा है। अच्छा, यहां से यहां जाने में इसको टाइम अगर लगता है T1, तो इधर से जाने में लगेगा इसको T2। अच्छा, फिर बात आती है, अगर एक डायरेक्शन है तो डायरेक्शन है, सेम दिशा है, तो इसका जो अगर स्पीड है S1 है, तो इसका स्पीड कितना होगा, S2 होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये इतना समय में यहाँ दोनों मिला, और मिलने के बाद ये जो दिशा पर इस यहाँ गया, मिलने के बाद जो B है वह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गया, कितना समय पर, मान लीजिए वो समय हो गया, उस समय को मान लीजिए T2 यहाँ मत मानिए, T2 ये इसका होगा ना, T2 इस समय लगा T2। कारण क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये व्यक्ति जब यहाँ से जाना है इसको यहाँ पर, दोनों यहाँ से गुजरा और ये इस पॉइंट पर मिल गया, इधर से गुजरा इस पॉइंट पर मिल गया। मिलने के बाद इस व्यक्ति को इस पॉइंट से यहाँ जाने में लगा T2 समय, और इस व्यक्ति को B को यहाँ लगा, और A को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में लगा कितना समय, T1 समय। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों का मिलने का कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना हो तो हम हमेशा करेंगे √अंडर T1 × T2। अगर समय निकालना हो तो T1 × T2, इसको प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी बैच चला, टारगेट बैच, समय कम है, इसलिए प्रूफ करने समय लगेगा, क्योंकि प्रूफ करने में ही हमको लगता है कि एक वीडियो का इसी में बीत जाएगा। इसीलिए मैं कभी नेक्स्ट टाइम में इसको प्रूफ कर दूंगा, अलग से वीडियो बना के इसे प्रूफ कर दूंगा मैं। अगर टाइम निकालना हो तो T होता है T1 × T2। अगर आपको स्पीड निकाला होगा, इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है, अगर B को इस पॉइंट से यहाँ जाने में लग रहा है, अगर S2 इस पॉइंट से इसको जाने लग रहा है अगर S2, तो कैसे निकलेगा समझिए। अगर तो S1/S2 बराबर होता है √अंडर T2 T1। अच्छा, इसका यूज कहाँ होता है, इस फार्मूला का यूज कहाँ होता है, तो कहिएगा कि हमसे इसका स्पीड, A का स्पीड B का स्पीड दे सकता है, या इस दोनों में से किसी एक का टाइम देगा, एक का टाइम नहीं देगा, या हमको इस दोनों दे सकता है वैल्यू, इसका दे सकता है वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं देगा, या हमको किसी एक का वैल्यू देगा, एक का वैल्यू नहीं देगा और 3 का वैल्यू देगा। हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर टाइम निकालना हो तो T1 × T2, अगर स्पीड निकालना हो या टाइम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अगर 2 वैल्यू दिया हो 3 वैल्यू, एक वैल्यू निकालना हो, तो इस टाइप का हम लगा सकते हैं। और यहाँ से हमको स्पीड निकल जाएगा, यहाँ से हमको टाइम निकल जाएगा, तो हम आराम से डायरेक्शन जो दी है, डायरेक्शन है या डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस है, उसको हम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ, इस पर कोई क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है उसको समझिए। जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार आता है उसको समझिए जरा। लाला और बॉबी एक ही समय A और B से एक दूसरे की ओर चलते हैं। लाला और बॉबी एक दूसरे से, ये L है ना, ये दोनों के बीच में कोई दूरी होगा। एक ही समय A और B से एक दूसरे की ओर चलते हैं। ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ये चल रहा है इधर से, ये चल रहा है इधर से। वे एक दूसरे को मिलने के बाद यानी चले, और मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर मिल गए, इस पॉइंट पर आकर वो मिल गए।
यहाँ दोनों मिल गया। अच्छा यहाँ दोनों मिलने के बाद क्या हो रहा है, अब लिख लेते हैं ब्लैक पेन। मिलने के बाद क्या हो रहा है, समझिए बात को। मिलने के बाद वे अपनी जगह बी और ए पर क्रमशः, ए जो है ना ए, अब बी पॉइंट पर जाने के लिए इसको समय लग रहा है 5 सही 2/5 घंटा। ए को बी पर जाने के लिए, मिलने के बाद ए को बी पर जाने के लिए लग रहा है 5 सही 2/5 घंटा, और बी को मिलने के बाद ए पॉइंट पर जाने के लिए लग रहा है इसको कितना, 7 सही 7/20 घंटा। बात क्लियर। तो कह रहा है कि लाला की गति 84 किलोमीटर पर आवर है। लाला की गति कितना है, तो लाला की गति कहिएगा, जो लाला का स्पीड है वो है 84 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है हमसे कि बॉबी गति क्या है, तो बॉबी की गति क्या है, तो बॉबी की गति मान लीजिए स्पीड है, स्पीड मान लीजिए, बॉबी गति क्या है, एक्स मान लीजिए बॉबी गति एक्स है। तो पूछ रहा है कि बॉबी की गति क्या है, लाला का जब 84 है तो बॉबी की गति क्या है। तो इस प्रकार हम बोले तब क्वेश्चन पहले बताए थे आपको कि आपको देगा 3 वैल्यू, एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, तो S1 बटा S2 बराबर होता है T2 अपॉन T1। अच्छा बताइए, इसी बताइए हमको कैसे याद करेंगे इसको। पहला का स्पीड, दूसरा का टाइम, दूसरा का स्पीड, पहला का टाइम, दूसरा का स्पीड, तो सॉरी पहला का स्पीड दूसरा का टाइम। अच्छा दूसरा का जब स्पीड लेंगे तो पहला का टाइम लेंगे, और टाइम को हमेशा हम रखेंगे रूट में, टाइम को हमेशा रखेंगे रूट में। अच्छा इस पर अब बनाइए कैसे बनेगा। तो पहला का स्पीड कितना है, मान लीजिए 84, इसका स्पीड कितना मान है x बराबर, ये रूट में है। अच्छा रूट में है, ये कितना है, तो पहला का, अच्छा दूसरा का टाइम लेना है, दूसरा टाइम कितना है, तो दूसरा टाइम कहिएगा आप, जो पहला का टाइम था, पहला गया तो इधर से इधर गया, ये टाइम कितना है, ये टाइम है दूसरा का, कितना है दूसरा का टाइम दोस्त, 7 सही 7/20। तो यानी कितना होगा, 7 सही मान लीजिए 7/20 कितना हो जाएगा, ध्यान दे देते हैं, 140 और 4 कितना हो जाएगा, 147/20। अच्छा अब बताइए दूसरा का टाइम कितना है, कितना पहला का टाइम कौन है, ए का टाइम ये वाला है, पहला कौन है, ए है, दूसरा कौन है, बी है। तो दूसरा का टाइम हो गया, अब पहला का टाइम ले लीजिए, पहला टाइम कितना लगा, इतना, यानी 5×5 = 27/5, 27/5। अच्छा 5 जाएगा ऊपर, अब 5 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा ऊपर और 27 जाएगा इस पर, ख़त्म हो जाएगा, यानी 5 ऊपर चल गया, 27 यहाँ पर चला गया। देखिए दोस्त, कारण क्या हुआ है कि अचानक मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था, और शूट करने के दरमियान क्या हुआ कि अचानक वीडियो कट गया, पता भी नहीं चला है। अब वीडियो हम लोग का वीडियो शूट हो रहा है, कोई सामने था नहीं, और हम शूट कर रहे कारण देखे हैं कि वीडियो कट गया था। वीडियो उसका आपको लगभग 33 मिनट के बाद वीडियो नहीं शूट हो रहा था, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। तो फिर अब क्या किए हैं कि इस क्वेश्चन का लिख दिए हैं जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ सब हट गया है। हम पूरा क्लास को एंड कर दिए थे पूरी तरह फाइनली, अचानक क्या हुआ है कि वीडियो कट गया था बीच में, यहाँ पता नहीं चला है ना, इसीलिए अब उसके लिए क्षमा चाहते हैं। डायरेक्ट इसको देखिए, उसको हम समझा रहे हैं कैसे बनेगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और कराएंगे। अच्छा इसको बताए थे, तब 5 में कटेगा 4 से, 5 चौका 20 मार कर लेते हैं, 5 चौका 20। अच्छा इसको कटाइएगा 47 को, तो ये कटेगा आपको 9 × 27 और 49 से कटेगा ये 3 बार में 147। अच्छा ये कट गया, तो यहाँ पर देखिए आपका बात क्या आया, यहाँ पर है 84, ये 49 से कटेगा, 9 तो और बात 14, 49 से कटेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए 84/x आया, 84/x आया, और यहाँ पर है 49 का बाहर आएगा रूट से, तो ये 7 हो जाएगा। अच्छा ये बाहर आएगा रूट से, तो कितना होगा, 9 चौका, ये आएगा 2 और ये आएगा तो कितना 3, 6, यानी x का जो 84/x बराबर होगा 7/6। अब से यहाँ देखिए, तो इसको कटाइएगा तो कितना कटेगा, 7 से कटेगा ये 7 और 7 × 14 12, ये कटेगा 12 से 84, और 12 आ गया यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 12 × 6 12 6 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किसका, x का स्पीड जो 72 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर था नहीं फिगर, फिगर आपके मोबाइल में होगा, यानी आप जो देख रहे हैं उसमें होगा फिगर आपका, यहाँ फिगर हट गया है क्योंकि वीडियो अपना कट गया था, इसीलिए। एक क्वेश्चन और कराता हूँ दोस्त, उसको देखिए। वो क्वेश्चन है, श्याम ए से तथा राधा बी से 10 बजे
एक दूसरे से मिल के चलते हैं। अच्छा मान लीजिए श्याम पॉइंट ए से चल रहा है और राधा पॉइंट बी से चल रही है। ये चली यहाँ से आई और श्याम जी चले यहाँ से, दोनों यहाँ पर मिल गए, दोनों यहाँ पर मिल गए। मिलने के बाद क्या होता है कि राधा यहाँ से आती है ए पॉइंट पर और श्याम यहाँ से जाता है इस पॉइंट पर। तो श्याम जब जा रहा है बी पॉइंट पर तो श्याम को लग रहा है कितना मिनट, 24 मिनट। अच्छा राधा को ए पर जाने के लिए लग रहा है 54 मिनट। तो पूछ रहा है हमसे क्या, वे दोनों कितने बजे मिले होंगे, ये टाइम बताइए कि दोनों कितने बजे मिले होंगे। तो हम बताए थे फार्मूला में कि जो टी बराबर होता है रूट अंडर T1 इंटू T2 होता है। अच्छा T1 कितना है तो कहिएगा 54 है, 54। और T2 कितना है, T2 किसी को मान लीजिए यहाँ पे इसका क्या है, इसका T1 है, 82 है। 82 ऐसा रियल देखा T2 ये है, T1 ये है, लेकिन मान सकते हैं किसी को टाइम निकालने के लिए कि दोनों इंटू में है तो किसी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 54 और 24, 54 है ना, हाँ 24 है, देखते एक बार, हाँ ठीक है। अच्छा इसको कम यहाँ से देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, रूट अंडर है, लिख सकते हैं 24 को, 6 चौका 24। अच्छा लिख सकते हैं 54 को क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 9 छक 54। ये रूट में है, रूट में जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, रूट से जब 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 2 6 है, 1 6 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट है ना, हाँ 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। दोनों कितने बजे बाद मिले होंगे, 10 बजे चले होंगे। अच्छा 10 बजे चले होंगे और 10:36 पर दोनों मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। बीच में वीडियो कट गया था, इसके लिए आपसे फिर से समझ चाहते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास होगा आपका बोटन स्ट्रीम का, अगला क्लास नहीं मतलब कि इसके उसके अगला क्लास, कल एक क्लास और बच गया है ट्रेन का, और बताएंगे हम ट्रेन का जो जितने भी ट्रेन क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन कराएंगे हम अगला क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।